खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। गन्ना के जवाहर 86 उन्नत किस्म और मूली के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। पोटैटो ड्रिलर नाव के उपकरण हा आलू के खुदाई के काम में बहुत उपयोगी होते। ये उपकरण में 3 प्लेट और 2 डिस्क लगे होते, जेकर माध्यम ले आलू और माटी अलग अलग हो जाते। आलू के उत्पादन करैया किसान भाई मन ये उपकरण के उपयोग बहुतायत मात्रा में करते। पोटैटो ड्रिलर के बाजार मूल्य लगभग 40,000 हावय, जेमा शासन कति ले अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार ले छोटे किसान मन घलो ये पोटैटो ड्रिलर उपकरण ला ले सकत है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। गन्ना के खेती करिया किसान मन ला एकर उन्नत किस्म के ही उपयोग करना चाहिए। गन्ना के एक उन्नत किस्म की जानकारी हम देवत हन। ये किस्म के नाम है जवाहर 86। ये किस्म के गन्ना हा ज्यादा मीठा वाला होथे। जवाहर 86 किस्म के गन्ना मन एक समान और ज्यादा ऊंचाई के होथे। प्रति गन्ना वजन घलो ज्यादा होथे। और एमा जल्दी से कोनो बीमारी नहीं होए, एकर कारण उत्पादन घलो ज्यादा होथे। वैसे कोई भी गन्ना ला बोए बर वेटावेक्स नाम के दवा के उपयोग पहली उपचार करे बर बोआई करना चाहिए, जेकर ले स्वस्थ गन्ना के उत्पादन होथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। ऐसने गांव लोरमी के किसान रविकांत भोई हा अपन 1 हेक्टेयर खेत में मूली के खेती करत हवय। दूसर साग भाजी के संगे संग ओहर मूली के खेती ला व्यवसायिक रूप में करत हवय। जानकारी देवत रवि भैया हा बताथे कि मूली के खेती में उन्नत किस्म के बीज ला चयन करे गए है और उन्नत किस्म के अनुसार रख रखाव करे जाथे। खेत के तैयारी, ओकर रख रखाव और सिंचाई के व्यवस्था करे में ओला 5,000 रुपया की लागत आए हवय और अनुमान है कि फसल ले ओला लगभग 30,000 के आमदनी हो जाही। पास के शहर में सब्जी के बड़े दुकान लगैया रविकांत भोई के सफल खेती ले प्रेरणा लेके गांव के दूसर किसान घलो खेती करे लगे है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन। आज हमन आप मन ला भाटा के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। भाटा के वैज्ञानिक खेती कौन प्रकार से करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। भटा साल भर ली जा सकने वाली लाभदायी फसल है, जिसका लाभ हर एक किसान को उठाना चाहिए। लंबी किस्मों वाले बैगन की खेती हमारे राज्य में भी वर्ष भर ली जा सकती है और प्रायः इसकी पैदावार गोल्ड किस्म की अपेक्षा अधिक ही मिलती है। गोल्ड किस्मों की पैदावार रबी के मौसम में ही ज्यादातर ली जाती रही है। बैगन की अच्छी फसल के लिए वो स्थान सर्वाधिक उपयुक्त होता है जहां लंबे समय के लिए गर्म वातावरण बना रहता है और हमारा राज्य इतना गर्म तो है ही कि बैगन की भरपूर पैदावार ली जा सके। अत्यधिक ठंड और पाला ही उन मुख्य कारणों में से है जिससे कि बैगन की उत्पादकता कम हो जाती है और ऐसी संभावना हमारे राज्य में नहीं के बराबर है। बैगन की अच्छी उत्पादकता के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सर्वोत्तम पाया गया है और बीज के अंकुरण के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को आदर्श तापमान माना गया है। बैगन के पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए जीवांशयुक्त, महीन और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है और बहुत ही अच्छा हो कि उस भूमि का pH मान 5.5 से 6 तक हो। उत्पादन पूर्व प्रक्षेत्र की गहरी जुताई कर देना चाहिए। मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ लेना चाहिए और मांदा निर्माण भी इसी समय कर लेना चाहिए। यदि भूमि किसी वजह से
बैगन की खेती के लिए अनुपयुक्त हो तो उसे जुगत, तदबीर और विज्ञान की मदद से बैगन की फसल के अनुकूल बनाया जा सकता है और जरूरत पड़े तो हमारे किसान बंधु ऐसा कर भी रहे हैं। किसान भाई हो, भाटा के फसल में जल प्रबंधन की जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। यदि बैगन की फसल को उचित सिंचाई मिल जाए तो ये उसके लिए अमृत तुल्य होती है, क्योंकि बैगन के पौधों को सदा नमी चाहिए होती है। शरद ऋतु में बैगन की फसल को 12 से 15 दिनों के अंतराल में यथासंभव सिंचाई दें। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के साथ ही साथ जल के निकास को लेकर भी चौकन्ना रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो और भी बेहतर होता है। जल प्रबंधन की दृष्टि से अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में ऊंची उठी हुई मेड़ों में रोपाई करना चाहिए और गर्म क्षेत्रों में या गर्म मौसम में फरो बेड में पौधे लगाना बेहतर होता है। ध्यान रहे कि एक स्थान में केवल एक ही पौधा लगाया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का ध्यान रखा जाना हमारे राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। किसान भाई हो, भाटा के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। बैगन की फसल में पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए खेत की कम से कम 4 से 5 अच्छी जुताई करके सिफारिश मात्रा में गोबर की सड़ी खाद आखिरी जुताई के साथ ही भूमि में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। साथ ही प्रति हेक्टेयर के मान से अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की फसल के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है। अवांछित खरपतवारों से निजात पाने के लिए खुरपी और कुदाली की मदद से समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण को और आसान बनाने के लिए निंदानाशक दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। बैगन की उपज भूमि की उर्वरा शक्ति, बैगन की किस्म और बुआई के समय का चयन पर निर्भर करती है। आमतौर पर 250 से 300 क्विंटल की उपज प्राप्त हुआ करती है और संकर किस्मों में 600 क्विंटल तक की उपज भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसी उपज प्राप्त कर कोई भी कृषक अपनी माली स्थिति को सुधार सकता है। किसान भाई बहनी हो, भाटा के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे, ये रोग काय हरे, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। तना छेदक या फल छेदक बैगन की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट हैं, जिसका कि प्रबंधन यदि वक्त रहते न किया गया तो ये कीट 50 से 75% तक की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्राप्त फसल का बाजार भाव भी कम हो सकता है। लाल मकड़ी या माइट भी बैगन में लगने वाला एक महत्वपूर्ण कीट है और खास बात तो ये है कि इन कीटों का नियंत्रण कीटनाशकों से भी संभव नहीं। दरअसल ये कीट न होकर एक तरह की मकड़ी होती है। इस कीट का कुप्रभाव प्रभावित पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, जिनके नाम हैं जीवाणु उकठा रोग या बैक्टीरियल विल्ट और जड़ गांठ या रूट नॉट रोग। जीवाणु उकठा रोग का प्रकोप छत्तीसगढ़ के समस्त बैगन के खेतों में देखे जा सकने की आशंका रहती है। इस रोग से भी अपने बैगन की फसल को वैज्ञानिक विधियों द्वारा बचाए रखना चाहिए। कुछ जीवाणु सब्जी उत्पादक खेत के खाली नहीं होने की दशा में भी पनपते हैं। कृषक बंधुओं को इस ओर भी सजग रहने की जरूरत है।
इस रोग से प्रभावित खेतों में गुड़ाई बंद कर देना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए। गर्मी में खेत खाली रखकर मिट्टी पलटाने वाले हल द्वारा गहरी जुताई करें और अप्रैल मई 2 माह सूर्य ताप दिखाएं। इन रोगों से बचाव के लिए हमारे राज्य के कई किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कुछ रोग प्रतिरोधक जातियां जैसे पंत सम्राट, अर्का निधि, अर्का नीलकंठ और अर्का केशव लगाकर बहुत हद तक इन रोगों से अपने खेतों को और अपनी उपज को बचाया है। आधुनिकता के साथ पाकर हमारे राज्य के किसानों ने बैगन की खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पति ने बूढ़ी बीरा तय सोचत रही बिना बैठी रामा तय गुनत रही वो बैठी रामा तोरे आही बूढ़ा पति ने बूढ़ी बीरा तय सोचत रही बिना बैठी रामा तय गुनत रही वो बैठी रामा तय सोचत रही बिना पीछे रामा तय गुनत रही वो बैठी रामा नीचे करते लांघन रही करत लांघन रही पर ही दूर कुब बेरा मंगा तोरे आही बूढ़ा पति ने बूढ़ी बीरा तय सोचत रही बिना बैठी रामा तय गुनत रही बिना बैठी रामा तय गुनत रही वो बैठी रामा तय सोचत रही बिना बैठी रामा लाठी तुरंग जलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही कुबरी लाठी ये संग चलाही बाहिर भीतरी अवतरिया ले जाही अने पानी थोड़ को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हिल बिजराही अने पानी थोड़ को नहीं सुहावे तोरे माया हाथ हिल बिजराही निट निट करते लांघन रहे निट निट करत लांघन रही जीव जाइए के का तय गुनत रही वो बैठे रामा तय गुनत रही बिना बैठे रामा तय गुनत रही वो बैठे रामा तय गुनत रही बिना बैठे रामा तोरे आही बूढ़ा पति ने बूढ़ी बीरा तय सोचत रही बिना बैठे रामा तय गुनत रही बिना बैठे रामा फटका धोती तुलरू जनाही फरियन गोटी मन तोरे भाई फटका धोती तुर गरू जनाही फरिया गोटी तू मन ला भाई बोली भाखा ये जहर लागे जगह जगह जाके निंदा गुटियाही बोली भाखा ये गरू ये लागे जगह जगह जाके निंदा गुटिया अबर मयारू है पर के बहुरिया अपर मयारू है पर के बहुरिया खाए पर फूटे करे डो मरी
गुणत रही बेबो बैठे श्याम रामा तय गुणत रही बेना बैठे श्याम रामा मोड़ी डोले नाक बुहाही छाड़ा छोड़ी चाम संगवारी मोड़ी डोले हाड़ा बुहाही चाम छोड़ी चाम संगवारी कहरी खीरा में दे पारी गिन गिन के जग जगाए जाही कहरी खीरा में पारी गिन गिन के ये जगह जगाही पर के बहुरिया पर के बहुरिया निचट लगैया पर के बहुरिया निचट लगैया घर ये दूछा पर भैया तय सोचत रही बिना बैठे श्यामा तय गुनत रही बिना बैठे श्यामा तय सोचत रही बिना बैठे श्यामा तय गुनत रही बिनो बैठे श्यामा तोरे आही बूढ़ा पदिन पूर्ति बेरा तय सोचत रही बिना बैठे श्यामा तय गुनत रही बिनो बैठे श्यामा ला 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 संगवारी हो अब जाए के बेरा हो गई अवैया बेरा में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदौ विदा जय जोहार। किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार किसानों की उन्नति के लिए लगातार प्रयास करता रहा है और इस संदर्भ में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 20 कृषि विज्ञान केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, जो किसानों की सहायता से उन्नत कृषि के तरीके उनको बताया जाता है और इससे जो उत्पाद निकलते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इस कड़ी में एक उत्पाद केंद्र की स्थापना की है, जो यहाँ पे अनुसंधान उपरांत जो हमारे सामान निकलते हैं या जो किसान भाइयों को हम सहायता उपरांत उनको बताया जाता है कि किस प्रकार की फसल लगावें, तो उनके जो उत्पाद निकलते हैं उसकी विक्रय की व्यवस्था भी की है। हमारे विश्वविद्यालय ने जो एक प्रमुख उत्पाद बनाया है उसके बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो ये एक मल्टीग्रेन आटा है। हमारे कृषि